अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरह कुरैश को सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा सूरह कुरैश को पढ़ते हुए हम कौन कौन सी गलती करते हैं और कहां कहां पर गलती करते हैं। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। अगर आप भी सूरह कुरैश को पढ़ते हुए गलतियां करते होंगे तो यकीनन इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि आप भी सूरह कुरैश को पढ़ते हुए कहां कहां पर गलती करते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो को देखने से आपकी गलतियां सही हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि हमने सूरह कुरैश की तिलावत किस तरह करनी है। तो अब बढ़ते हैं सबसे पहली गलती की तरफ जो सूरह कुरैश को पढ़ते हुए हम करते हैं। तो ये देखें, ये सबसे पहला ये लफ्ज़ आ गया ली इलाफी। तो यहाँ पर ये देखें हमज़ा है, ये क्या है, ये हमद है। बाद लोग इसको अलिफ समझते हैं, तो ये अलिफ नहीं है। अलिफ वो होता है जिस पर कोई चीज़ ना हो, खाली हो। तो जब भी अलिफ पर कोई चीज़ आ जाए तो वो अलिफ हमज़ा बन जाता है। तो यहाँ पर ये अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा है क्योंकि इसके नीचे ज़ेर आ गई। तो यहाँ पर हमने हमज़ा को लंबा करके पढ़ना है। तो ये बात आप याद रखें, जब भी ज़ेर के बाद या साकिन आ जाए तो वहाँ पर ज़ेर को लंबा किया जाता है जिसको हम या मद्दा कहते हैं। और अगर इसकी दूसरी तरीक़ बयान करूँ तो वो ये है कि जहाँ पर भी या साकिन से पहले ज़ेर हो उसको या मद्दा कहा जाता है। तो जब भी ज़ेर के बाद या आ जाए या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए, आप जिस तरह मर्ज़ी कह लें, जहाँ पर भी या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए या ज़ेर के बाद या आ जाए तो वहाँ पर हमने ज़ेर को लंबा करना होता है। ज़ेर जिस भी हरफ पर हो, तो यहाँ पर ये ज़ेर जो है ये हमदा पर है, तो यहाँ पर हमने हमदा को लंबा करना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ली ई, इसको लंबा करके पढ़ना है, ली ई। अगर आपने इसको लंबा ना किया, अगर आपने इसको छोटा कर दिया, ली इलाफी पढ़ दिया, तो फिर ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा जो कि गलत है। यहाँ पर ये देखें हमज़ा के नीचे ज़ेर है और इसके बाद या नहीं है। तो मैंने ये आपको बताया कि जहाँ पर भी ज़ेर के बाद या साकिन आ जाए तो वहाँ पर ज़ेर को लंबा किया जाता है। तो यहाँ पर हमज़ा के नीचे ज़ेर तो है मगर बाद में या नहीं है, तो इसको लंबा नहीं करना। तो जो असल लफ्ज़ है वो ये वाला है कि यहाँ पर हमने हमज़ा को लंबा करना है। तो जब हम हमज़ा को लंबा नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम ली इलाफी, जो कि ये पढ़ना चाहिए था ली इलाफी, जब हम इसको लंबा नहीं करेंगे ली इलाफी, इसकी बजाय हम पढ़ेंगे ली इलाफी, तो फिर ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा जो कि हमज़ा के नीचे सिर्फ ज़ेर है, बाद में या नहीं है। तो लंबा ना करने की वजह से ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा जो कि गलत है। तो यकीनन आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले जो गलती है वो ये है कि यहाँ पर हमने हमज़ा को लंबा करना है। तो यहाँ पर खड़ा ज़बर आ जाने की वजह से हमने इसको लंबा करना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ली इलाफी, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर आ गई तो इसको लंबा करके पढ़ेंगे ली इलाफी। तो यहाँ पर ये आपको पता चल गया कि इस लफ्ज़ को हमने कैसे पढ़ना है। अब आगे आ जाए, आगे आ गया कुरैश। तो ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें बहुत ही कम गलती होती है, मगर यहाँ पर हमने जो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है वो ये है, ये कॉफ। तो कॉफ को मोटा करके पढ़ा जाता है। तो ये दो नुक्तों वाला जो काफ है वो पुर करके पढ़ा जाता है। तो दो नुक्ते वाले काफ को आपने पुर करके पढ़ना है, यानी कि मोटा करके पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे? कुरैश, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? कुरैश। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये आ गया इलाफिहिम। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी हमज़ा के नीचे ज़ेर आ गई। तो यहाँ पर हमज़ा के नीचे ज़ेर है तो इसको हमने कैसे पढ़ना है? इसको भी हमने लंबा करके पढ़ना है। हमज़ा के नीचे खड़ी ज़ेर आ गई, तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि खड़ी रकात जिन हरफों पर आ जाए उन हरफों को लंबा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमज़ा के नीचे खड़ी ज़ेर आ गई। तो ये देखें, यहाँ पर आप चाहे इसको इस तरह पढ़ लें, चाहे आप इसको इस तरह पढ़ लें, इलाफिहिम। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमज़ा के बाद या आ रहा है। यहाँ पर ये पहला हमज़ा आ गया, उसके बाद ये या साकिन आ गया। तो यहाँ पर हमज़ा के नीचे ज़ेर है और आगे या साकिन आ गया। तो जहाँ पर भी या साकिन से पहले ज़ेर हो, या इस तरह कह लें कि ज़ेर के बाद या साकिन हो, तो वो या मद्दा कहलाता है और या मद्दा को भी लंबा करके पढ़ा जाता है। तो इसको हमने कैसे पढ़ना है? इलाफिहिम, इसको लंबा करके पढ़ेंगे इलाफिहिम। ये खड़ा ज़ेर आ गई और यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर आ गई। तो इन दोनों को एक ही तरह पढ़ा जाएगा, चाहे आप इसको पढ़ें, इस हमज़ा को पढ़ें, चाहे आप इस हमज़ा को पढ़ें, तो दोनों की आवाज़ सेम ही है, इनमें कोई फ़र्क नहीं। लिखने में तो फ़र्क नज़र आ रहा है मगर खड़ी ज़ेर और या मद्दा में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों की आवाज़ एक ही तरह निकलती है, दोनों को लंबा करके पढ़ा जाता है। तो इसको हमने लंबा करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है?
ई, आगे लाम के ऊपर खड़ा ज़बर आ गई, तो लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसको भी लंबा करके पढ़ना है। आप खड़ा ज़बर कह लें यानी मद्दा कह लें, दोनों की आवाज़ सेम ही होती है। तो यहाँ पर लाम के ऊपर खड़ा ज़बर आ गई तो इसको भी लंबा करना है। ई ला, आगे फा के नीचे ज़ेर आ गई, फ़ीहिम, ई ला फ़ीहिम, तो ये पूरा लफ्ज़ क्या बन गया? ई ला फ़ीहिम, ई ला फ़ीहिम, ई ला फ़ीहिम। तो फ़ा के नीचे ज़ेर है, इसको मरूब पढ़ना है, ई ला फ़ीहिम पढ़ना है, ई ला फ़ीहिम नहीं पढ़ना। ई ला फ़ीहिम अगर पढ़ेंगे तो फिर ये मजहूल है, तो आपने मजहूल से बचना है, आपने मरूब पढ़ना है। आगे ये आ गया, यहाँ पर रा के नीचे ज़ेर है, तो जब भी रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बरी करके पढ़ा जाता है। आगे इसके हा आ गया, तो जो हा है इसकी आवाज़ हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकलती है। इस हा को और इस हा को दोनों को आपने समझना है, इन दोनों की आवाज़ों में फ़र्क है। इस हा का मखरज हलक के दरमियान वाला हिस्सा है और इसका मखरज हलक के नीचे वाला हिस्सा है। तो हमने हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालते हुए हमने पढ़ना है रिहला। कैसे पढ़ना? रिहला, रिहला तश्शिताई। अगर रिहला के बजाय हमने पढ़ दिया रिहला, रिहला जो कि अक्सर लोग पढ़ते हैं, तो फिर ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा। तो आपने हा की आवाज़ को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालते हुए रिहला पढ़ना है। कैसे पढ़ना है इसको? रिहला, 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 रिहला। अब आगे देखें, यह आ गया रिहला तश्शिताई, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा आ गया, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ गया। तो ये मद्दा कौन सा है? ये मद्दे मुत्तसिल है। मद्दे मुत्तसिल की पहचान ये होती है कि जहाँ पर भी हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो वो मद्दे मुत्तसिल होती है। तो ये मद्दे मुत्तसिल है, तो हमने इसको लंबा करना है। कैसे पढ़ना है? रिहला तश्शिताई, ताई, ताई। तो यहाँ पर हमने हमज़ा पढ़ना है। तो यहाँ पर आपने जिस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि एक तो आपने इसको लंबा करना है और दूसरे नंबर पर ये जो हमज़ा है आपने हमज़ा की आवाज़ निकालनी है, रिहला तश्शिताई पढ़ना है। ये ऐसा ना हो कि आप हमज़ा की बजाय ऐन पढ़ रहे हो, तो ऐन भी पढ़ा जा सकता है। ऐन वो लोग पढ़ते हैं जो कि अभी नया नया सीख रहे हों, तो वो जो नया नया सीख रहे होते हैं वो हमज़ा और आइन को मिक्स कर देते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने हमज़ा की आवाज़ निकालनी है, रिहला तश्शिताई। कैसे पढ़ना है? रिहला तश्शिताई, ई नहीं पढ़ना। अगर रिहला तश्शिताई पढ़ेंगे तो फिर आइन पढ़ा जाएगा, जो कि गलत है। आगे आ जाए, आगे ये आ गया वो सैफ, तो यहाँ पर स्वाद आ गया। तो जो हम अक्सर लोग हम में से जो गलती करते हैं वो ये होती है कि वो स्वाद नहीं पढ़ते बल्कि वो स्वाद की जगह पर सीन पढ़ देते हैं। तो अब इसको कैसे पढ़ना है? वो सैफ, स्वाद को पुर करके पढ़ा जाता है, स्वाद को मोटा करके पढ़ना है। तो स्वाद को पढ़ते हुए एक तो आपने सीटी की आवाज़ निकालनी है और दूसरा आपने ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करना है, स्वाद को मोटा करके पढ़ना है। कैसे? वो सैफ, वो सैफ, वो सैफ। अगर आपने स्वाद को मोटा ना किया और आपने पढ़ दिया बस सैफ, तो फिर ये सीन के साथ पढ़ा जा रहा है, क्योंकि हमने बरी कर दिया। तो सीन को पढ़ते हुए ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद नहीं किया जाता। तो जब तालु की तरफ ज़ुबान को बुलंद नहीं करेंगे तो फिर आवाज़ बरीक होगी, तो बरीक करने से ये सीन बन जाएगा वस्सैफ, वस्सैफ, वस्सैफ। ये गलत है, आपने वस्सैफ नहीं पढ़ना है बल्कि स्वाद को पढ़ना है, ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करना है। और कैसे पढ़ना है? वस्सैफ, वस्सैफ, वस्सैफ। अब आगे आ जाएं, ये देखें जिसमें हम गलती करते हैं वो ये लफ्ज़ है, तो इसको हमने कैसे पढ़ना है? फल या अबुदू। तो इसमें जो पहली गलती होती है वो ये होती है कि यहाँ पर हमने आइन की आवाज़ को निकालना है। तो कैसे पढ़ना है? फल या अबुदू। और देखा गया है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, वो आइन को नहीं पढ़ते बल्कि आइन की जगह पर हमज़ा पढ़ देते हैं। इसको पढ़ना था फल या अबुदू, फल या अबुदू, फल या अबुदू। तो वो किस तरह पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं फल या अबुदू, वो हमज़ा की आवाज़ निकालते हैं। तो ये हमज़ा की आवाज़ है, फल या अबुदू, फल या अबुदू, फल या अबुदू। तो ये देखें, आइन की जगह पर जब हमज़ा पढ़ेंगे तो फिर लफ्ज़ गलत हो जाएगा। तो आपने हमज़ा की आवाज़ नहीं निकालनी, हमज़ा जो हलक के नीचे वाले हिस्से से निकलता है इससे आपने बचना है और हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालते हुए आपने पढ़ना है फल या अबुदू, फल या अबुदू, फल या अबुदू। तो यहाँ पर दाल को पेश आ गई और आगे जो वाव है वो वाव साकिन है, तो दाल के बाद वाव साकिन आ जाने की वजह से यहाँ पर हमने दाल को लंबा करना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? फल या अबुदू, फल या अबुदू, फल या अबुदू। अगर आपने दाल के ऊपर जो पेश है इसको लंबा ना किया तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये पढ़ा जाएगा फल या अबुदू, फल या अबुदू, ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा, जो कि गलत है। तो यहाँ पर देखें, दाल के ऊपर पेश तो है मगर बाद में वाव नहीं है, तो पेश को लंबा करने से वाव की आवाज़ बनती है। तो जब हम पेश को लंबा नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे फल या अबुदू, तो फिर ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जाएगा। तो आपने पढ़ना है फल या अबुदू, जो कि सही लफ्ज़ है, फल या अबुदू,
फलयअबुदू, फलयअबुदू, इसको लंबा करना है। अब आगे आ जाएँ, आगे जो गलती होती है वो इस लफ्ज़ में होती है। तो यहाँ पर ये देखिए हा के ऊपर खड़ा ज़बर आ गया, तो हा को लंबा करना है, हा, आगे आ गया ज़ाल, तो ज़ाल को हमने पढ़ना है, ज़ाल को ज़ाल ही पढ़ना है, यहाँ पर हमने ज़ाल को ज़ा की तरह नहीं पढ़ना। तो अब अगर इसको हम पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हाज़ा, हाज़ा, हाज़ा। तो यहाँ पर ये देखें, ज़ाल को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ नहीं निकल रही। अगर ज़ाल को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ निकल गई, यानी कि अगर इस लफ्ज़ को हमने हाज़ा की बजाय इसको पढ़ दिया हाज़ा, तो फिर ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है, इसमें ज़ा है, तो ज़ा को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ निकलती है। तो आपने सीटी की आवाज़ से बचना है, सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी। अगर आपने सीटी की आवाज़ निकाल दी तो फिर समझे कि आपने ये वाला लफ्ज़ पढ़ा है जो कि गलत है। तो यहाँ पर हमने ज़ाल को पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे, हाज़ा, 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 और कैसे नहीं पढ़ना, हाज़ा, हाज़ा, सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी, हाज़ा नहीं पढ़ना। यकीनन यहाँ पर इसका भाई आपको पता चल गया होगा। आगे आ गया हाज़ल बैत, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कम ही गलती होती है। आगे फिर वही ज़ाल वाली गलती आ गई, फिर ये वाला लफ्ज़ आ गया अल्लज़ी। तो यहाँ पर ये देखें ज़ाल आ गया, तो ज़ाल को कैसे पढ़ना है, ज़ाल को पढ़ते हुए आपने सीटी के बाद नहीं निकलने देनी, आपने पढ़ना अल्लज़ी। कैसे पढ़ना है, अल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लज़ी। अगर अल्लज़ी की बजाय आपने पढ़ दिया अल्लज़ी, सीटी के बाद निकल गई, तो फिर ये ज़ा पढ़ा जा रहा है जो कि गलत है। तो अल्लज़ी ऐसे नहीं पढ़ना, अल्लज़ी, अल्लज़ी, ये गलत है, आपने पढ़ना अल्लज़ी, अल्लज़ी, सीटी के बाद के बगैर है, अल्लज़ी, 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 अल्लज़ी। इसी तरह आगे आ जाए, जो गलती होती है वो इसमें होती है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर तौ के, यहाँ पर ये तौ आ गया, तो तौ की आवाज़ जो निकालनी है, तौ को मोटा करके पढ़ा जाता है। तो इसको पढ़ते हुए अपनी ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करना है। कैसे पढ़ना है, अतअमहुम, अतअमहुम, अतअमहुम। तो तौ ये हुरूफ़े कलकला में से भी है, तो तौ को पढ़ते हुए एक तो आपने ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करते हुए मोटा करना है, और दूसरे नंबर पर तौ को पढ़ते हुए आपने कलकला के साथ पढ़ना है। और जो कलकला वाले हुरूफ हैं, जिन हरफों पर कलकला होता है, उन हरफों को झटके के साथ पढ़ा जाता है। तो इसको कैसे पढ़ना है, अतअमहुम, 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 अतअमहुम। अगर आपने झटका ना दिया या आपने ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद ना किया, अगर आपने पढ़ दिया अतअमहुम, अतअमहुम, अगर आपने पढ़ दिया अतअमहुम, तो फिर ये ता बन जाएगा। तो आपने ता नहीं पढ़ना, ता को बारीक पढ़ा जाता है, और दूसरे नंबर पर ता में सिफ्त कलकला नहीं होती। तो आपने ता को पढ़ते हुए एक तो सिफ्त कलकला के साथ पढ़ना है, और दूसरा आपने झटके के साथ पढ़ना है। आगे जो गलती आ जाती है वो आइन वाली आ जाती है, तो आइन की आवाज़ को आपने हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है। तो कैसे पढ़ना है, अतअमहुम, अतअमहुम। अगर आपने पढ़ दिया अतअमहुम, तो ये हमदा है, तो हमदा की आवाज़ नहीं निकालनी, अतअमहुम ये गलत है, अतअमहुम ऐसे नहीं पढ़ना, अतअमहुम, अतअमहुम, अतअमहुम ये गलत है, बल्कि आपने पढ़ना है अतअमहुम, ये लफ्ज़ ठीक है, इसको पढ़ना है अतअमहुम, 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 अतअमहुम। अब आगे आ जाएँ, ये लफ्ज़ आ गया, तो यहाँ पर मीम के बाद मीम आ गया, तो यहाँ पर हमने गुन्ना करना है, आवाज़ को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा करना है। अगर आपको गुन्ने का नहीं पता गुन्ना कैसे किया जाता है, गुन्ने की आवाज़ किस तरह की होती है, गुन्ने का लुग़वी माना, गुन्ने का इस्तिलाही माना, गुन्ने का तरीका, तो गुन्ने पर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि मेरे दूसरे चैनल पर है, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप गुन्ना को सीखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप गुन्ने वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर गुन्ना होगा, आवाज़ को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा करना है। तो कैसे पढ़ना है, अतअमहुम, अतअमहुम, हुम, हुम। आगे आ गया नून साकिन, तो यहाँ पर ये देखें, ये नून साकिन है, और नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आ गया। तो नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के आ जाने की वजह से यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हमने गुन्ना करना है। तो नून की आवाज़ को नाक में ले जाना है, और कैसे पढ़ना है, इस लफ्ज़ को आपने पढ़ना है मिन जू। कैसे पढ़ना है, मिन जू। यहाँ पर आगे हुरूफ इख्फा आ गया, तो मिन जू, आवाज़ को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा करना है, मिन जू, मिन जू, मिन जू। और इसी तरह आगे आइन आ गया, तो आइन और हमदा इन दोनों हरफों की आवाज़ आपस में मिलती है, तो आइन की आवाज़ को आपने हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है। तो कैसे पढ़ना है, मिन जू। कैसे पढ़ना है, जू, मिन जू, मिन जू, मिन जू। अगर मिन जू की बजाय आपने पढ़ दिया मिन जू, मिन जू,
تو پھر یہاں پر یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے، تو آپ نے حمزہ کی آواز نہیں نکالنی بلکہ آپ نے عین کی آواز نکالنی ہے۔ اسی طرح آگے آ جائیں، یہ آ گیا حمزہ، تو یہاں پر اس لفظ میں یہ حمزہ ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ الف کے پر کوئی چیز آ جائے تو وہ الف حمزہ بن جاتا ہے، تو یہاں پر حمزہ ہے تو اس پر کھڑی زبر ہے، تو اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ وَآمَنَهُمْ وَآمَنَهُمْ وَآمَنَهُمْ، اور آپ نے عین کی آواز سے پرہیز کرنا ہے، عین کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ اگر عین کے ساتھ پڑھیں گے وَآمَنَهُمْ بن جائے گا، یہ والا لفظ بن جائے گا، تو وَآمَنَهُمْ نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے۔ وَآمَنَهُمْ نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے اس کو وَآمَنَهُمْ وَآمَنَهُمْ وَآمَنَهُمْ۔ اسی طرح آگے یہ دیکھیں، اس میم کے بعد یہ دوسری میم آ گئی، یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَآمَنَهُمْ، آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، وَآمَنَهُمْ وَآمَنَهُمْ ہم۔ آگے اسی طرح یہ نون آ گیا اور نون کے بعد یہ خا آ گیا، تو یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا کہ یہاں پر یہ خا حروف حلقی میں سے آ گیا، تو جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر اظہار ہوتا ہے، اور اظہار میں ہم نے نون کے بعد کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من خوف، یہاں پر غنہ نہیں کرنا بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ من خوف من خوف من خوف۔ تو یہ سورہ قریش تھی جو میں نے آپ کو سکھائی، اور سورہ قریش میں جو غلطیاں تھیں یقیناً آپ کو ان غلطیوں کا پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ بھی سورہ قریش کو پڑھتے ہوئے کہاں کہاں پر غلطی کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو بھی اور اس چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھ سکیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے حکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔